गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 11 फल परिरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपने जो पार्ट हैं वो 9 पार्ट हो चुके हैं और आज का जो अपना पार्ट है वो 10वां पार्ट है दोस्तों। तो देखिए 9 पार्ट अपन ने पढ़े हैं इसमें। तो कल की क्लास में अपन ने जो 9 नंबर का पार्ट पढ़ा था उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे जेली बनाने की विधि। और जेली बनाने की विधि 6 बिंदुओं के आधार पर पूर्ण की जाती है। उसमें से अपन ने 3 बिंदु पढ़ लिए थे और बाकी जो बचे हुए 3 बिंदु हैं वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो जेली बनाने की विधि चल रही थी, जेली बनाने की विधि। और जेली बनाने की विधि के अंदर 4 नंबर का जो पार्ट है वो है चीनी मिलाना। 5वें नंबर पर आता है जेली का अंतिम बिंदु ज्ञात करना। और 6ठे नंबर पे आता है पात्र में भरना। देखिए 3 अपने टॉपिक हैं, पहला है चीनी मिलाना, दूसरा है जेली का अंतिम बिंदु ज्ञात करना और तीसरे नंबर पर है पात्र में भरना। 3 अपन इसमें पढ़ चुके हैं जेली बनाने की विधि में। एक तो फलों का चयन करना, दूसरा फलों से पैक्टिन प्राप्त करना और तीसरे नंबर पे पढ़ा था पैक्टिन का परीक्षण करना। पैक्टिन का परीक्षण 2 विधियों द्वारा किया गया था, एक एल्कोहल परीक्षण और दूसरा था जेलमीटर परीक्षण। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है चीनी मिलाना, 5वें नंबर पर आता है जेली का अंतिम बिंदु ज्ञात करना और लास्ट 6ठे नंबर पर आता है पात्र में भरना। तो देखिए दोस्तों, चीनी मिलाना, जो चीनी की मात्रा का निर्धारण है, चीनी का जो निर्धारण है ये पैक्टिन के ऊपर निर्भर करता है। चीनी का जो निर्धारण है ये किसके ऊपर निर्भर करता है? पैक्टिन पर निर्भर करता है। चीनी की मात्रा को जो निर्धारण है वो पैक्टिन की मात्रा पर निर्धारण करता है। मतलब कि पैक्टिन जिस फल में ज्यादा होगा उसमें चीनी की मात्रा उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो देखिए जैसे पैक्टिन की मात्रा का सबको पता है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया कि पैक्टिन जो है ये खट्टा पदार्थ होता है और इसका परीक्षण अपन ने कर लिया था। पैक्टिन परीक्षण या पैक्टिन ज्ञात करने में अपन ने 2 विधियां पढ़ी थी, एक तो एल्कोहल से इसका ज्ञात किया था और दूसरा जेलमीटर से। तो देखिए दोस्तों, अगर रस के अंदर पैक्टिन ज्यादा मात्रा में है, अगर ज्यादा पैक्टिन है तो 1 किलोग्राम रस में ज्यादा मात्रा में पैक्टिन है तो 1 किलोग्राम रस में 1.250 किलोग्राम चीनी। अगर रस के अंदर पैक्टिन ज्यादा मात्रा में है तो 1 किलोग्राम रस में 1.250 किलोग्राम चीनी, मतलब कि 1.25 किलोग्राम चीनी पड़ेगी। अगर पैक्टिन मध्यम मात्रा में है, अगर रस के अंदर पैक्टिन मध्यम मात्रा में है तो 1 किलोग्राम रस में 1 किलोग्राम चीनी डलेगी। 1 किलोग्राम रस में 1 किलोग्राम चीनी डलेगी अगर पैक्टिन मध्यम मात्रा में है। तो अगर पैक्टिन कम मात्रा में है, पैक्टिन कम मात्रा में अगर पैक्टिन है तो 1 किलोग्राम रस में 750 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और अगर पैक्टिन निम्न मात्रा में है, अगर पैक्टिन निम्न मात्रा में अगर पैक्टिन है तो रस के अंदर पैक्टिन मिलाया जाता है। रस के अंदर क्या मिलाया जाता है? पैक्टिन मिलाया जाता है। देखिए चीनी की मात्रा का निर्धारण पैक्टिन के ऊपर निर्भर करता है। पैक्टिन अगर ज्यादा होगी रस में तो 1 किलोग्राम रस में 1.25 किलोग्राम चीनी, मध्यम मात्रा में पैक्टिन है तो 1 किलोग्राम रस में 1 किलोग्राम चीनी, कम मात्रा में पैक्टिन है तो 1 किलोग्राम रस में 750 ग्राम चीनी। और अगर निम्न मात्रा में पैक्टिन है यानी कि लेवल से ही पैक्टिन कम है तो उसके अंदर क्या मिलाएंगे? अपन पैक्टिन मिलाएंगे। और पैक्टिन कैसे मिलाएंगे? दूसरे फलों का जो रस है उससे पैक्टिन निकाला जाएगा और इस रस के अंदर पैक्टिन मिलाया जाएगा। ठीक है। तो चीनी की मात्रा का जो निर्धारण है ये पैक्टिन के ऊपर निर्भर करता है। इस चीनी की मात्रा का निर्धारण करने के बाद, यानी कि चीनी की मात्रा का निर्धारण करने के बाद फल के रस में चीनी मिलाई जाती है और चीनी मिलाने के बाद
फल रस को दोबारा से धीमे धीमे मंद मंद आग पर पकाया जाता है। पकाते समय मिश्रण को हिलाते रहते हैं जिससे मिश्रण के जलने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, इस मात्रा का निर्धारण करने के बाद रस में चीनी मिलाई जाती है और चीनी मिलाने के बाद उसे मंद मंद आग पर दोबारा गर्म किया जाता है या पकाया जाता है। पकाते समय मिश्रण को हिलाते रहते हैं जिससे मिश्रण के जलने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, जब मिश्रण का तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जब मिश्रण का जो तापमान है वो 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, देखिए अपना जो मिश्रण है, इस मिश्रण का तापमान अगर 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 103 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो जाता है तो इसके अंदर नींबू का रस डालते हैं। इसके अंदर किसका रस डालते हैं? नींबू का रस डालते हैं। और नींबू का रस कितना डालते हैं? 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम फल रस के हिसाब से, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम फल रस के हिसाब से इसमें नींबू का रस डालते हैं। मिश्रण का तापमान जब 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उसमें नींबू का रस डालते हैं। 1.5 ग्राम नींबू का रस प्रति किलोग्राम फल रस के हिसाब से डालते हैं। अगर फलों का रस 1 किलोग्राम है तो नींबू का रस उसमें 1.5 ग्राम डलता है। अगर फलों का रस 2 किलोग्राम है, यानी 2 किलो फलों का रस है, तो नींबू का रस उसमें 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब मिश्रण का जो तापमान है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मिश्रण का जो तापमान है अगर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो चुका है तो इस 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या हो जाती है? जेली बनकर तैयार हो जाती है। मिश्रण का तापमान जब 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो नींबू का रस डालना है, और जब उसका तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, चीनी की मात्रा का निर्धारण करने के पश्चात उसे मंद मंद आग पर दोबारा से पकाया जाता है। पकाते समय मिश्रण को हिलाते रहना चाहिए जिससे मिश्रण के जलने की संभावना नहीं रहती। मिश्रण का जब तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उसमें नींबू का रस डालते हैं, और इसका तापमान जब 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ये बनकर तैयार हो जाता है। अब अगला आता है अपना 5वें नंबर पे जेली का अंतिम बिंदु ज्ञात करना। जेली तैयार हुई है या नहीं हुई इसकी जांच करेंगे, अंतिम बिंदु इसका ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जेली का जो अंतिम बिंदु है यानी कि इसकी जांच करना है तो इसकी 2 जांच के बिंदु हैं। नंबर 1, जेली जब बन जाती है तो तैयार हुई जेली की 1 बूंद, जेली की 1 बूंद पानी के गिलास में, जेली की 1 बूंद पानी के गिलास में गिराते हैं। जेली की 1 बूंद पानी के गिलास में गिराते हैं बिना फैले पैंदे में अगर बैठ जाती है, बिना फैले पैंदे में बैठ जाती है तो जेली तैयार हो जाती है। अगर बिना फैले जेली पैंदे में बैठ गई, देखिए तैयार हुई जेली की 1 बूंद पानी के गिलास में गिराते हैं, अगर बिना फैले वो पैंदे या तल्ली के अंदर बैठ जाती है, पैंदे या तल्ली के अंदर बैठ जाती है यानी जम जाती है नीचे बिना फैले, तो जेली क्या हो गई है? अपनी जेली तैयार हो गई है। ठीक है, जैसे 1 गिलास पानी है, इस 1 गिलास पानी के अंदर 1 बूंद जेली की गिराते हैं और ये बूंद ऐसे कैसे यहाँ जाकर बैठ जाती है तो क्या हो जाती है? जेली तैयार हो जाती है। जेली की 1 बूंद पानी से भरे हुए पात्र में गिराते हैं, अगर बिना फैले पैंदे में बैठ जाती है या तल्ली में जमा हो जाती है तो जेली तैयार है, और अगर ये यहाँ फैल जाती है पानी के अंदर तो जेली तैयार नहीं है। दूसरा जो इसका अंतिम बिंदु ज्ञात करने का जो परीक्षण है दूसरे नंबर पर, वो है दोस्तों 1 चम्मच जेली, 1 चम्मच जेली को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। 1 चम्मच जेली को धीरे धीरे नीचे गिराएं तिकोनी चादर के रूप में, तिकोनी चादर के रूप में लटकती है तो जेली तैयार हो जाती है। देखिए, 1 चम्मच जेली लेते हैं, उस जेली को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं, अगर वो तिकोनी चादर के रूप में नीचे लटक जाती है तो जेली तैयार है, और अगर टूट जाती है तो जेली तैयार नहीं है। देखिए, जैसे ये अपने पास में कोई चम्मच है, 1 चम्मच अपन ने जेली ली है,
इस जेली को धीरे धीरे नीचे ज़मीन पर गिराएंगे, अगर ये जेली इस प्रकार से तिकोनी चादर के रूप में नीचे लटक जाती है तो जेली क्या है, तैयार हो जाती है। अगर तिकोनी चादर के रूप में ना लटक कर ये अगर टूट जाती है बीच में से तो जेली तैयार नहीं है। देखिए जेली का अंतिम बिंदु परीक्षण दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है एक बूंद जेली की एक पानी के गिलास में गिराते हैं, एक बूंद जेली लेते हैं उसे पानी के गिलास में गिराते हैं, अगर बूंद बिना फैले पैंदे में या तल्ली में नीचे बैठ जाती है तो जेली तैयार है, अगर फैल जाती है तो जेली तैयार नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा इसका परीक्षण है, वो है एक चम्मच जेली लेते हैं, उस चम्मच को धीरे धीरे तिकोनी करके या तिरछी करके जेली को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं, अगर वो तिकोनी चादर के रूप में इस प्रकार से नीचे लटक जाती है तो जेली तैयार हो जाती है, और अगर नहीं लटकती टूट जाती है तो जेली तैयार नहीं है। लास्ट इसका जो आता है वो आता है छठे नंबर पर पात्र में भरना। छठे नंबर पे जो अपना आता है जेली में वो आता है पात्र में भरना। देखिए जेली को पात्र में भरना, जब तैयार हो जाती है जेली तो इसे पात्र में किस प्रकार से भरेंगे, तो तैयार हुई जेली को निसंक्रमित पात्र, तैयार हुई जेली को निसंक्रमित पात्र में भरते हैं, ढक्कन लगाते हैं, लेबल लगाते हैं और ठंडे स्थान पर भंडारण करते हैं। ठंडे स्थान पर क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। तैयार हुई जेली को निसंक्रमित पात्र के अंदर डालते हैं, जहां पर जीवाणु का संक्रमण नहीं हो ऐसा पात्र होता है, स्टरलाइज हुआ पात्र होता है, उस पात्र के अंदर भरते हैं। उसके पश्चात ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन लगाने के पश्चात लेबल यानी उसका मार्का लगाते हैं, ब्रांड लगाते हैं, उसे ठंडे स्थान पर भंडारित कर दिया जाता है। ये अपनी जेली कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो जेली की कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बिंदु और हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो जेली के 3 अपन ने कल पढ़ लिए थे बिंदु और 3 अपने आज की क्लास में हो गए हैं, चीनी मिलाना, जेली का अंतिम बिंदु परीक्षण और पात्र में भरना। ठीक है।